सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट गॉसिप विद सुमन में। तो मैंने रीत मैम के लिए एक वीडियो बनाई। सो थैंक यू। मैं आपका दोबारा से जो है ना थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने आके कमेंट करके जो है इस चीज़ को क्लियर किया कि आप किसी के टच में ही नहीं हैं। अगर आप टच में हैं ही नहीं तो फिर आपसे दोबारा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। और ये मैं गारंटी नहीं ले रही कि मैं नहीं पूछूंगी, सिर्फ मुझे मतलब बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। और हो सके तो मैम अपने व्लॉग में एक बार ये चीज़ जो है ना क्लियर कर देना। बस ने लिखा था कि रीत ने अरमान का घर तोड़ा है, उसको रिप्लाई किया था डियर एनीवे पॉडकास्ट है तो आप अपना काम कर रहे हो, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लॉट्स ऑफ लव। मेरे पास से अनुज गया है तो उसका रीज़न मैं सबको बता सकती हूँ, बट किसी और के पास से जॉब क्यों क्विट की उसका रीज़न बताना मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि मैं किसी के भी टच में नहीं हूँ। तो रीत मैम ने ये मुझे कमेंट किया था कि उन्होंने साफ साफ बोला कि वो किसी के टच में नहीं है और ना ही वो रीज़न बताएंगी कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो बार बार उनसे क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। तो ठीक है मैम, आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट एक्चुअली होता क्या है कि आप जब पहले अरमान के साथ दिखते थे तो अब आप मानो चाहे ना मानो, कहीं ना कहीं उनकी वजह से लोगों ने आपको देखना स्टार्ट किया और बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी। तो लोग जो है बार बार आपसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि अब वो सैलून क्यों नहीं आते, ऐसा क्या हुआ। तो बस यही रीज़न होता है कि अगर एक इंसान किसी को देख रहा होता है, उसको फॉलो कर रहा होता है और उसके साथ कोई इंसान जुड़ जाता है और फिर वो क्या है ना, एक्चुअली उसको तो देख ही रहा, साथ जुड़ने वाले को भी देखना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए जो है ना लोग आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और फिर रही अनुज की बात, तो अनुज इतने टाइम से उनके साथ और फिर अचानक आपके साथ दिखा, तो इसलिए शायद मैं नहीं, पता नहीं कितने कमेंट आपको आ रहे होंगे इस टाइप के कि अनुज का रीज़न बता दिए क्यों क्विट की क्यों क्विट की। ये सिर्फ मैं नहीं, पता नहीं कितने ही लोग पूछ रहे होंगे आपसे। तो बस यही रीज़न था पॉडकास्ट बनाने का कि लोग इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। और थैंक्स कि आपने कमेंट करके जो है क्लियर किया कि आपने साफ साफ बोल दिया कि आप किसी के टच में नहीं हैं। अगर आप किसी के टच में नहीं है तो ठीक है, ऑब्वियस है कि लोग आपसे अब क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ये चीज़ आप अपने व्लॉग में भी एक बार बता देना कि आप किसी के अब टच में नहीं हैं, तो प्लीज़ मुझसे इस टाइप के क्वेश्चंस ना पूछें। और मैंने पहले भी पॉडकास्ट बनाया जब अनुज आपके पास दिखा था सबको, तब भी मैंने कोई भी ऐसी चीज़ मतलब नहीं बोली। मैंने बल्कि यही बोला कि रीत मैम जो है ना बहुत अच्छी लेडी हैं और लोग जो है उनको देखना पसंद करते हैं। आप मेरा पिछला पॉडकास्ट भी जाके सुन सकते हैं। और उसमें भी कहीं ना यही क्वेश्चन था कि अनुज ने वहाँ से जॉब क्यों छोड़ी या उन्होंने निकाल दिया, ऐसा क्या हुआ। तो देखो, जाहिर है कि अगर कोई किसी के साथ नहीं दिख रहा और दूसरे के पास जाके वो जॉब ले रहा है तो फिर लोगों के मन में हो जाता है ना उनकी, भाई ऐसा क्या हुआ क्या हुआ। तो बस यही चीज़ें हैं कि सिर्फ मैं नहीं, पता नहीं कितने लोग पूछ रहे हैं। और अगर आप आंसर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, ना दीजिए, कभी ना कभी तो देखो पता लग ही जाएगा। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट में। बस ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी रीत मैम की। बाय बाय।